तहसील नवाबगंज से है। किसानों का समर्थन प्रोफेसर यशपाल जी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और कुमुद गंगवार जी, क्षेत्र पंचायत के सदस्य अर्जुन गंगवार, ब्रह्मानंद गंगवार, तेज प्रकाश पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पप्पू गंगवार पूर्व प्रधान। किसानों का पैसा 70 करोड़ बकाया को लेकर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना 8 दिन हो चुके हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रशासन मौन है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसानों का 2 साल का बकाया गन्ने का पैसा अभी भुगतान नहीं किया गया है। आइए देखिए पूरा मामला क्या है। भारत ने मजबूर होकर 8वें दिन किसान जो अपनी फसल के मूल्य के लिए, गन्ने के मूल्य के लिए बैठा है, 2 साल से उसका भुगतान नहीं हुआ। इस बिना पैसे के किसानों ने क्या क्या यातनाएं सही है, क्या क्या दिक्कतें सही है, ये पूछने के लिए भी नहीं आए। भुगतान तो बहुत दूर की बात है, ये उनका दर्द भी सुनने के लिए नहीं आए। तो किसान आज यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे लेटा है। सुनीता गंगवार आज 8 दिन से अपना घर बार छोड़कर मैं इस तहसील में रह रही हूँ, इस तहसील में लेट रही हूँ। शर्म नाम की चीज शायद इनकी आंखों से बिल्कुल जा चुकी है, संवेदनहीन हो चुके हैं, उदासीन हो चुके हैं। तो आज ये मजबूर किसान आप देख रहे हैं, तमाम क्षेत्रों से एक आह्वान पर आए हैं, अपना गन्ना लेकर आए, उस फसल को लेकर आए हैं जिस फसल को उन्होंने खून पसीने से सींचा है। ये आज बड़े दुख की बात है और ये बात कहते हुए मुझे अंदर से इतना दुख महसूस हो रहा है कि आज ये दिन भी किसानों को देखने पड़े हैं कि आज उसे अपनी फसल में आग लगानी पड़ी। मैडम जी, जानना चाहेंगे कि गन्ना एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर किसानों का भुगतान किया जाएगा। यदि किसानों का भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको लेकर आपके केंद्र में सरकार भाजपा की है, राज्य में भाजपा की सरकार है। भाजपा के मुखिया, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का बयान था कि 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 14 दिन का तो ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि मैं इसे कहूंगी कि सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह का झूठ फैलाती है। जिस बात पर वो स्वयं कायम नहीं रह सकती है उस बात को ना बोले। 14 दिन का भुगतान तो बहुत दूर की बात रही है, आज 2 साल हो गया इन्हें पैसा नहीं मिला है और ये हमारी मांग ब्याज के साथ है। जैसा कि सरकार ने कहा था 14 दिन के बाद मैं ब्याज के मिलना चाहिए, तो अब हम इन्होंने तो पालन नहीं किया है उस बात का, लेकिन हम इन्हीं की बात का पालन करवाएंगे। आपको ये भुगतान जो है मैं ब्याज के 70 करोड़ देना पड़ेगा। जानना चाहेंगे मैडम जी, पिछले वर्ष जब 2 साल चीनी मिल का सत्र प्रारंभ होने जा रहा था उस वक्त आपके ही क्षेत्र के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा गया था कि जब तक बकाया भुगतान नहीं हो जाता है तब तक मिल का प्रारंभ नहीं होगा। अब मिल का प्रारंभ भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है कि गन्ना सचिव के द्वारा कहा गया था कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा तो हम इंडियन रिसीव नहीं करेंगे। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने कोई भी अपनी बात का पालन नहीं किया है, ना तो भुगतान दिलाया, मिल को वापस चलवा दिया, किसानों ने गन्ना दे दिया, उस साल का भी किसान का भुगतान रुक गया। और रही बात गन्ना सोसाइटी ने पूरी तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी की है और गन्ना सोसाइटी के खिलाफ मैंने और किसानों ने जो है एक तहरीर भी दी है कि जो धोखाधड़ी की है, गन्ना सोसाइटी भी उसमें सम्मिलित है, उस धोखाधड़ी पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए। अभी तक पुलिस प्रशासन ने उस पर मुकदमा नहीं लिखा है। ये हमारी मांग रहेगी, जब तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, किसानों का पैसा नहीं मिलता है, ये किसान यहाँ से नहीं उठेंगे। आज आप देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में आए। ये आंदोलन निश्चित रूप से जन आंदोलन बनने जा रहा है। अभी भी मैं प्रशासन को आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाह रही हूँ कि इतनी उदासीनता और इतनी निर्ममता सही नहीं है। आप इसे जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं तो बैठे रहिए अपनी कुर्सियों पर और इसी तहसील में बैठे रहिए आराम से, फिर आप इसके परिणाम देखेंगे और किसान का उग्र रूप देखेंगे। मैडम जी, जानना चाहेंगे कि अगर ये आपके ही गन्ना एक्ट में भी ये भी चीज लिखी हुई है कि चीनी का जो डाइवर्जन होता है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं और जो भी चीनी का डाइवर्जन है, जो भी उसका बिक्री होती है, उसका 70% जो पैसा है किसानों का भुगतान किया जाता है। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। किसान के साथ सबने मिलकर, मैं बार बार अपने संबोधन में ये बात कहती हूँ कि ये एक तरह का बेईमानों का संगठन बन चुका है। उसमें जनप्रतिनिधि शामिल है, गन्ना सोसाइटी शामिल है, प्रशासन शामिल है, सारे नेता शामिल है, चीनी मिल शामिल है। ये पूरा एक बेईमानों का संगठन बन चुका है और ये संगठन बन के किसानों के साथ में इतना बड़ा शोषण और उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं?
मैं किसान साथियों से, पूरे क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की ये समस्या बन चुकी है कि आज किसानों के साथ किसानों की दुर्दशा की जा रही है। एक ही समस्या नहीं है, गन्ना के पेमेंट के लिए तो बैठे हैं, तरह तरह की खाद की, गन्ना के तोल की लेकर जबरदस्त दलाली चल रही है। धान की तुलाई नहीं हो रही है, धान में मानकों के नाम पर खेल किया जा रहा है, उनकी ट्रालियां कहाँ कहाँ किसान लड़ाई लड़ेगा। लेकिन एक ही जन आंदोलन इस सारी चीजों पर, इन पर भारी पड़ेगा। और मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, अपने किसान क्षेत्र के किसान साथियों से कहना चाहती हूँ कि ये अन्याय की लड़ाई है, इस अन्याय की लड़ाई को आपको लड़ना होगा और इसमें हम न्याय की विजय करेंगे। और ये आप लोगों की ताकत पर सुनीता गंगवार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। थैंक यू।